इंटरेस्ट स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, जिसने इस देश की आन के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। क्या उसकी तुलना एक ऐसे शख्स से हो सकती है जिस पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा हो? जी हां, कांग्रेस पार्टी के सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर साहब ने भगत सिंह से तुलना कर दी है कन्हैया कुमार की। About what the nation really is, what constitutes the nation, what India is, and therefore what is... कांग्रेस के यही वो साहब बहादुर हैं जिन्होंने कभी देश की आम जनता को कैटल क्लास कहकर अपनी सोच और अपने नजरिए का इजहार किया था। कुछ भी बोलकर विवाद पैदा कर देना शशि थरूर की फितरत में शामिल हो गया। भगत सिंह ताजा मामला जेएनयू का है। जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार में थरूर को शहीद भगत सिंह नजर आने लगे। या भगत सिंह was the कन्हैया कुमार कांग्रेस के तथाकथित बुद्धिजीवी शशि थरूर जेएनयू और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जेएनयू कैंपस में छात्रों को संबोधित कर रहे थे। शशि थरूर बात कर रहे थे भारत में आजादी से पहले उन लोगों की जिन्हें अंग्रेज देशद्रोही मानते थे। शशि थरूर ने नाम गिनाने शुरू किए। गांधी और नेहरू के नाम तो याद रहे, लेकिन भगत सिंह याद नहीं आए। छात्रों में से किसी ने भगत सिंह की याद दिलाई, तब उन्होंने इस फहरिस्त में भगत सिंह का नाम भी जोड़ा। तो थरूर को भगत सिंह याद आए, लेकिन लगे हाथ उन्होंने भगत सिंह की तुलना कन्हैया कुमार से कर। As you know, the biggest victims of the sedition law under the British were Nehru, Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, Annie Besant, Bhagat Singh. Yeah, Bhagat Singh was the Kanhaiya Kumar of his time. शशि थरूर को कन्हैया कुमार में भगत सिंह यूं ही नहीं दिखने लगे। शशि थरूर जी, महिलाओं के साथ रास रचाने वाला हर व्यक्ति कन्हैया नहीं हो सकता, और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारे का समर्थन करने वाला व्यक्ति कभी भी भगत सिंह नहीं हो सकता। आपको देश से माफ़ी मांगना चाहिए और आपको ये अधिकार नहीं कि आप भगत सिंह जी का अपमान करें इस प्रकार। देश के लिए जी रहे थे, भारत माता की जय कह के, और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ रहे थे। और कन्हैया देश की बर्बादी का नारा लगाने वालों के साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस के नेता शशि थरूर बता दें कि अगर कन्हैया देश के विरोध का नारा लगाने वाले भगत सिंह कैसे हो गए, और फिर राहुल गांधी को वो क्या कहेंगे, ये भी हम जानना चाहते हैं। थरूर के बयान पर जब सियासत गरमाई तो उन्होंने सफाई दी, लगे बताने कि आखिर उनके कहने का मतलब क्या था। जरा सुनिए आप भी थरूर की दलील। Listen, the point is that the circumstances were completely different. History means that we are in a different situation today. The India of democracy is not the India of British colonial oppression. All I'm comparing is their youth, their intellectual beliefs, which in both cases are Marxist and atheist, their commitment to the motherland and to improving the country. You read what Bhagat Singh has written, then we'll talk. शशि थरूर का नजरिया क्या था, निगाहें कहाँ थी, निशाना किधर था, किस रॉ में थरूर ये बोल गए, ये तो खुद थरूर ही जाने। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह की तुलना कन्हैया कुमार से करके थरूर ने एक बार फिर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। दिल्ली से रीमा पराशर और ब्रजेश पांडे के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। किसी की जुबान से अगर कोई गलत बात निकल जाए, गलती से ऐसा हो सकता है, तो समझदारी का तकाजा यही होता है कि आप उस पर माफी मांग लें या उस बयान को वापस ले लें। लेकिन शशि थरूर साहब सामने आए तो एक के बाद एक दलीलें देने लगे हैं। बाकी को तो छोड़िए, उनकी खुद की पार्टी नहीं समझ पा रही कि उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने विवाद की चिंगारी जेएनयू में सुलगाई थी। आग दूर तक फैली। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की तुलना शहीद भगत सिंह से करने को लेकर बीजेपी के छात्र विंग एबीवीपी ने देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करके थरूर और अज़दुद्दीन ओवैसी का पुतला फूंका। देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है,
और देशद्रोह के मुकदमा वाले लोगों को शशि थरूर ने भगत सिंह का दर्जा दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका घोर विरोध करती है। बहुत ही आपत्तिजनक है और जो लोग बोल रहे हैं वो कायर है, उनकी पॉलिटिक्स चल नहीं रही है, तो ऐसे ऐसे बयान देके वो मीडियम बनना चाहते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते इस देश के उनको ऐसे बयान से बचना चाहिए। कन्हैया कुमार पहले से ही बीजेपी के निशाने पर हैं। जेएनयू में सरकार संघ और बीजेपी के खिलाफ कन्हैया की नारेबाजी से बीजेपी पहले से ही खार खाए बैठी है। ऐसे में शशि थरूर ने कन्हैया की तुलना जब भगत सिंह से की तो बीजेपी आग बबूला हो उठी। शिक्षा का केंद्र जेएनयू इन दिनों सियासत की सैरगाह बना हुआ है। बयानों का दौर जारी है। देशभक्ति और अभिव्यक्ति की आजादी को कसौटी पर कसा जा रहा है। नतीजा सामने है। देश के युवाओं के आदर्श शहीद भगत सिंह का नाम सियासी बिसात पर बिछ चुका है। सियासत का तकाजा देखिए। देशद्रोह के आरोपी को शहीद आजम का मुखौटा पेश किया जा रहा है। दीमा पाराशर के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली, आज तक। शिक्षा का केंद्र जेएनयू पिछले कई दिनों से सियासत का गढ़ बना हुआ है। दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं के लिए कहें, कोई भी पार्टी हो, सबके लिए सैरगाह बना हुआ है। अपनी अपनी सियासत और अपने अपने रंग दिखाने के लिए सबने अखाड़ा बना दिया है जेएनयू को। चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष, मौका कोई नहीं छोड़ रहा। What constitutes the nation, what India is, and therefore शशि थरूर जेएनयू पहुंचे तो कन्हैया की शान में कसीदे काढ़ने लगे। पहले तो उन्होंने कन्हैया की तुलना सरदार भगत सिंह से की। इसके बाद उनकी नजरों में कन्हैया और कृष्ण कन्हैया का भेद भी मिट गया। we want an India which has room for both Krishna Kanhaiya and Kanhaiya Kumar. करीब 40 मिनट के अपने भाषण में शशि थरूर ने जेएनयू में 9 फरवरी को छात्रों के प्रदर्शन पर सरकार की प्रतिक्रिया को कटघरे में खड़ा किया तो भारत माता की जय के विवाद पर भी वो खुलकर बोले। If two Muslim politicians decide that for them Bharat Mata represents a deification, a maternalization like a Hindu goddess, and they're uncomfortable saying it, our constitution gives them the right to not say it. जेएनयू से आगे सियासत की जमीन तैयार कर रहे कन्हैया कुमार ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार उनकी सोचने और बोलने की आजादी छीनना चाहती है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेतों में कन्हैया की क्रांतिवीरता पर करारा कटाक्ष किया। विज्ञान भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आप भी सुनिए। तीसरा बात बताया, मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ, और उसकी शुरुआत आखिरी मंत्र से नहीं होती है, पहले मंत्र से। 9 फरवरी की सभा के बाद से ही जेएनयू परिसर विपक्षी पार्टियों के लिए राजनीति चमकाने का अड्डा बन चुका है। जेएनयू के बहाने सरकार पर निशाना साधने के चक्कर में ही शशि थरूर लाइन लेंथ भूल गए और विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली में बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात इम्तिहान के बाद मौत की पिकनिक की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई स्कूल के एग्जाम के बाद कई छात्र पिकनिक के लिए एक झील में गए। कहते हैं मौत जब बुलाती है तो इसी तरह से खींच कर लाती है। 10 छात्र गए थे, उनमें से 5 अब इस दुनिया में नहीं है। ये दरअसल बोटिंग के लिए ये झील है ही नहीं। फिर ये बच्चे कैसे पहुंच गए? मछुआरे जाते हैं यहाँ पर हमेशा, देखिए। मेरा भाई दरिया इस मासूम के भाई को निगल गए। अब दर्द है, आंसू है और बड़े भाई को खोने का गम। भोपाल में छोटी झील 5 जवान लड़कों को निगल गई। इन 5 मौतों के बाद पूरे शहर में जैसे मातम सा छाया। हर कोई इस खौफनाक हादसे की चर्चा कर रहा है। तो चलिए स्पेशल रिपोर्ट में पूरी कहानी हम आपको दिखाते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। चारों तरफ अफरा तफरी है। झील में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नावें घूम रही हैं। गोताखोर गोते लगा रहे हैं। लाशों को ढूंढा जा रहा है।
घंटों की मशक्कत के बाद झील से डेड बॉडी निकाली गई। हम आपको बता दें कि 10 लड़के रविवार की शाम को इस झील में पिकनिक मनाने के लिए एक नाव पर सवार होते हैं और मौज मस्ती करते करते बीच झील में पहुंच जाते हैं, जहां पानी बेहद गहरा था और तभी उनका ये पिकनिक मौत का पिकनिक बन जाता है। जी हां, बीच झील में उनकी नाव पलट जाती है। हम लोग 10 जन लोग थे, तो थोड़ा दोस्तों लोग घूमने आया था, वो सबको घूमने के लिए गए थे। वहां से कश्ती खोली और हम लोग चले गए। वहाँ कमलापति आ रहे थे हम लोग, तो वहाँ एक कश्ती ना बयान रोड इस साइड हो गया, तो कश्ती पलट गई, वो खड़ी हो गई, पलट के यू हो गई। लेकिन अब आपको इस हादसे के पीछे की असली कहानी सुनाते हैं। यकीनन सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि भोपाल की इस छोटी झील में बोटिंग नहीं होती है। यहाँ सिर्फ मछली पकड़ने वाली नाव ही चलती है। फिर भी ये 10 लड़के झील में पहुंच गए और झील में डूबने से 5 लड़कों की मौत हो गई। मरने वाले सभी लड़के 18 से 20 साल के थे। मरने वालों के नाम बिट्टू मालवीय, राज मालवीय, अजय अहिरवार, विशाल और शुभम मीणा हैं। अब आपको बताते हैं कि झील में मौत के पिकनिक का प्लान इन 10 लड़कों ने कैसे बनाया और कैसे ये हादसा हो गया। तो सुनिए। भोपाल में 10वीं क्लास के पेपर खत्म हुए। ऐसे में कुछ लड़कों ने सोचा कि चलो कोई मौज मस्ती की जाए, पार्टी वगैरह की जाए। ये निकल पड़ते हैं भोपाल की छोटी झील की तरफ। मैं इस समय छोटे तालाब में हूँ और इसी नाव में बैठा हूँ। और कल यहाँ पर रात में जिस तरह से जो 10 बच्चे हैं, स्कूल की छुट्टियां जो खत्म हुई थी, परीक्षा खत्म हुई थी, उसके बाद जो है पिकनिक मनाने के लिए गए थे। उनमें से एक जो है मनीष हमारे साथ हैं, जो तैर कर बाहर निकल के आए हैं। ये बताएं कि कैसे शुरुआत की थी, कहाँ से आप लोग नाव में बैठ के गए थे? हम लोग आराम से बेहतरीन जहाँ से बिल्कुल आराम से चले गए कश्ती लेके, उधर वहां तक पहुंचे थे कमलापति तक। तो ऐसे मतलब हम लोग बातें कर रहे थे, बातें करते करते एकदम से कश्ती में डगडग आई। हमने ये क्या हुआ भाई, बहन तो याद नहीं होगा, छोटी सी कश्ती थी, हमें इतना अंदाज नहीं था। तो हमने ऐसे बैठे थे एकदम से ऐसी पल्ला लाई, तो एकदम से वो जिसको तैरना नहीं आता था वो तो घबरा दिया था बहुत। तो घबराहट में वो एक तरफ पूरा बैन कर दी। मैं सामने मैंने कहा भाई एक तरफ बैन मत करो, एकदम से हिली तो सबने एक तरफ बैन कर दी और पूरी नाव ना पलट गई। तो इससे क्या जो मतलब जो तैरने वाले नहीं थे ना, तो उसमें से खड़ा कौन हो, पार्टी कौन करने लगा खड़े होके? नहीं, कोई खड़ा नहीं हुआ था, ये तो बस उड़ाया गया है। हम लोग तो सुकून से बैठे हुए थे, बेहतरीन बातें कर रहे थे, अपनी बातों में मगन थे। और एकदम से नहीं पता कि हवा का झोंका आया कि कश्ती अपने आप झोल खाई, वो पलट गई। तो उसमें जो अपने हम लोग, लेकिन नाव बहुत छोटी थी, ज्यादा लोग बैठ गए। हाँ, नाव बहुत छोटी थी, ज्यादा लोग बैठ गए, हमें अंदाज नहीं था अब नाव का। हम आपको बता दें कि जो 5 लड़के झील में डूबे, उनमें से 4 को तैरना नहीं आता था, जबकि इनमें से एक बिट्टू नाम का लड़का काफी बड़ा तैराक था। फिर बिट्टू कैसे डूब गया, खुलासा अभी बाकी है। अमित कुमार, भोपाल आज तक। 5 परिवारों में इस वक्त भोपाल में मातम पसरा है। लेकिन बिट्टू के बारे में क्या कहिएगा, मौत जैसे उसे खींचकर दोबारा ले गई। दरअसल अपनी तैराकी की वजह से वो एक बार झील से बाहर निकल आया था, लेकिन दोस्त को डूबता हुआ देख वो वापस गया, बच नहीं पाया। डगा के कश्ती पलट गई, हम कश्ती के साथ वो भी डूब गया। 5 लड़के, वो 5 हम बचे बस। ऐसे ही मून बन गया तो घूमने निकल गए थे, दोस्त याद आ गए थे दूर से। जिसको नहीं आता था ना, वो घबराहट मारा, उसके ऊपर चढ़ गया, पकड़ लिया उसको। मौत के पिकनिक की ये कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये है राज मालवीय का परिवार। जवान बेटे की लाश देखकर आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। छोटा भाई दहाड़ मार मार कर रो रहा है। और ये है भोपाल का भोईपुरा इलाका। परिवार में मातम है। बिट्टू की कहानी और भी दर्दनाक है। नाव पलटने के बाद बिट्टू सही सलामत झील से
बचकर निकल आया था, क्योंकि बिट्टू बहुत अच्छा तैराक था। उसने सोचा वो अपने कुछ और दोस्तों की जान भी बचा सकता है। ऐसे में बिट्टू दोस्तों की जान बचाने के लिए दोबारा झील में कूद जाता है। उसके बाद वो लौट कर नहीं आता। मौत उसे दोबारा झील में खींच कर ले गई। 2-3 लड़के तो ऊपर आके भाग गए। मेरे लड़के ने जूते उतार के फिर कूद गया पानी में कि बचा लाऊंगा इनको, 1-2 को मैं बचा लूंगा। एक को तो बचाया भी, एक को बचाया भी है और उसके बाद दूसरे को बचाने के लिए उसने जैसे बाल पकड़ने की कोशिश की, उसका हाथ पकड़ा गया और वो उसको समेट लिया। इस हादसे में बचकर आए लड़कों का ये भी कहना है कि हादसा इसलिए और बड़ा हो गया क्योंकि जैसे ही नाव पलटी उसके नीचे कुछ लड़के फंस गए। जो बड़े तैराक थे वो तो पानी की गहराई में तैरकर बाहर आ गए। जिनको तैरना नहीं आता था उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को पकड़ा तो वो भी डूब गए। रात के टाइम यहाँ से निकाल के नाव लेके गए हैं। तीसरी बात, कुछ लोग पी के आते हैं, पी के आने के बाद मस्ती के लिए नाव लेके पानी में उतर जाते हैं। हमें जानकारी वही है कि पी के उतरे थे, उसके बाद एक लड़का उसमें नाचने लगा जिससे नाव डोला और नाव पलट गया। ये सभी लड़के भोपाल में भोईपुरा, नेहरू नगर और मिसरोद के रहने वाले थे। इस हादसे के बाद सवाल प्रशासन की लापरवाही पर भी उठ रहे हैं। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने मरने वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। जांच कराने की भी बात कही है। घटना बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने घटना की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिवारों की सहायता करें, उनको सहयोग करें। इसलिए कुल मिलाकर 2 लाख रुपए की राशि उन परिवारों को, अलग अलग परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। सवाल यह है कि जब इस झील में बोटिंग नहीं होती तो फिर वहां कोई तैनात क्यों नहीं था? 10 लड़के झील के किनारे बंधी मछली पकड़ने वाली बोट खोलकर वो भी रात के अंधेरे में झील में घूमते हैं और कोई उन्हें नहीं रोकता। शायद यही वजह रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी देरी हो गई। कब और कितनी देर से शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, खुलासा इसका भी करेंगे। अमित कुमार, भोपाल, आज तक। दरअसल रात के अंधेरे में यह हादसा हुआ था और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी काफी रात तक चलती रहीं। गोताखोर बता रहे हैं रात में उन्होंने किस तरह से इस घटना और उसके बाद जो कुछ लाशें बटोरने के लिए वो निकले थे कैसे देखा। रात 9 बजे के करीब भोपाल की छोटी झील में 10 लड़कों से भरी नाव पलटती है। जैसे ही इस हादसे से बचकर जो लड़के किनारे पर पहुंचते हैं वो शोर मचाना शुरू करते हैं। आसपास के लोग अपनी अपनी तरह से जतन करना शुरू कर देते हैं और झील की निगरानी रखने वाले गोताखोरों को खबर दी जाती है। 15 मिनट में गोताखोर पहुंच जाते हैं और शुरू होता है मौत के पिकनिक का रेस्क्यू ऑपरेशन। करीब 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शुरुआत में 3 लड़कों की लाशें झील से निकाली जाती हैं। अब रात के करीब 11 बज चुके थे। अंधेरा काफी हो चुका था। लाइट कम होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आती है। गोताखोर झील में डूबे 5 नौजवानों की लाशें तो निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ गोताखोर भी अपना दुखड़ा सुनाते हैं। खुलासा होता है कि भोईपुरा इलाके में 200 गोताखोर हैं, लेकिन काम कर रहे हैं सिर्फ 3 ही। सोचिए अगर ज्यादा गोताखोर मौके पर मौजूद होते, पहले तो लड़कों को झील में ही नहीं उतरने दिया जाता। अलबत्ता हादसा हो गया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। अमित कुमार, भोपाल, आज तक। और अब बात हाथियों के उस झुंड की करते हैं। दिखाते हैं आपको कैसे इंसानों की बस्ती में हाथी का एक झुंड आ गया, 5 लोगों की जान ले ली, लेकिन बहुत ही रहस्यमय तरीके से एक हाथी की भी मौत हो गई। देखिए, वो चीखता रहा, गुस्साए गजराज से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन हाथी ने उसे कुचल डाला। गजराज फिर गुस्साए, 2 लोगों पर हमला बोल दिया। दोनों खेतों के बीच दौड़ लगाने लगे। गनीमत रही, जान बच गई। हाथी ने 5 लोगों को मार डाला, दर्जनों को घायल कर दिया। मरने वालों के घर मातम पसरा है। जिनकी जान बची वो अस्पताल में पड़े हैं, ऊपर वाले से खैर मना रहे हैं। लोगों की जान लेने के बाद, खेतों में उत्पात मचाने के बाद हाथी की रहस्यमयी मौत हो गई। वन विभाग के अधिकारी ट्रैंकुलाइजर देने की बात तो कर रहे हैं,
लेकिन हाथी की मौत के बारे में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कहानी पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले की है, जहां एक मादा हाथी और उसका बच्चा भटक कर धान के खेतों में आ गए। फिर इनके सामने जो आया उसे इसी तरह सूंड से उठा कर पटका और फिर पैरों से कुचल कर उसकी जान ले ली। बर्दवान जिले के भातार, मंतेश्वर और गलसी थाना क्षेत्रों में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, फसलें बर्बाद कर दी, लोगों को मौत के घाट उतारा, दर्जन भर जख्मी हो गए। 72 घंटे तक लोग दहशत में रहे। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में 34 लोग मारे गए हैं, 125 से ज्यादा घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज पूरे शहर में सुनाई। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे वाले